Hey friends and student, वेलकम बैक टू माय चैनल आश्रव नॉलेज एड्स। आज मैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी दिन बाद प्रैक्टिकल अपलोड करने जा रही हूँ। और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी मैं आप लोगों को डिजिटल कम्युनिकेशन का एक्सपेरिमेंट करवाऊँगी। लास्ट टाइम तक मैं आपको डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन दोनों कराते जा रही हूँ। तो आज बहुत दिन बाद मैं ये वाला प्रैक्टिकल अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि बीच में टाइम नहीं लग पाया मेरा। मैं कहीं और ही बिज़ी थी, कुछ और काम में ही बिज़ी थी। तो उसके लिए सॉरी, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रैक्टिकल अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बट अगर आप लोगों को बार बार एक्सपेरिमेंट टाइम टू टाइम चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे बताते रहें कि मेरे वीडियोस कैसे कैसे बन रहे हैं, जिसकी जो मैं आप लोगों को अच्छे वीडियो भेज पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिजिटल कम्युनिकेशन से। तो इसमें हमारा क्या है, जो हमारा है TDM PCM, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। TDM PCM का मतलब है हमारा 3 मोड। इसमें हमारा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एक सर्किट होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स यूज़ करते हैं और मल्टीपल चैनल्स में हम मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यही हम आज प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलते हैं अब ये किट पे। ये स्टूडेंट, ये है हमारा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का क्या होता है, मतलब आप एक टाइम पे मल्टीपल जब सिग्नल ट्रांसमिट करते हो तो एक चैनल से दूसरे चैनल में, तो यही हमारा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग हो जाता है। जैसे आपका ये वाला है TDM, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किट बने हुए हैं। यहाँ पे ये ट्रांसमिशन मीडियम भी गिवन है। ये आपका क्या है, ट्रांसमीटर सर्किट है और ये आपका रिसीवर सर्किट है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, चैनल 1 2 3, मतलब आप मल्टीपल चैनल हैं, आप इन मल्टीपल चैनल को एक टाइम पे मल्टीपल चैनल को ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकते हैं। तो ये इसका आपका मैनुअल है। मैनुअल आप देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसका प्रिंट आउट जब सही लेंगे। ये देखिए आप, बेनिफिट्स ऑफ TDM, ये सारा लिखा हुआ है। ये देखिए आप चैनल, आप मल्टीपल चैनल मतलब 2 4 6 10 ये सारे चैनल आप यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए। तो ये हमारा सारा मैनुअल है। ये देखिए, ये वाला हमारा सेटअप है जिसमें हमें प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसमें, स्टडी ऑफ 3 मोड ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये हमारा जो सारा सेटअप है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, तो इसमें जो जो ये प्रोसीजर लिखा है ये सारा इसके बेस पे आपको सेटअप सेट करना होता है। जैसे मोड स्विच पोजीशन फास्ट पोजीशन में होनी चाहिए। फिर है हमारा DC 1 and 2। तो इसमें DSO में हमारा DC तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, लाइन दिखेगी, तो हम AC सिग्नल लेंगे। आप AC के बेस पे से ट्रांसमिट एंड रिसीव करके चेक कर लीजिए 2 सिग्नल को एक साथ। फिर ये सारा हमें सेट करना पड़ता है। उसके बाद हमें ये सारे सिग्नल, ये DC के रिस्पेक्ट में है, तो आपको मैं AC के रिस्पेक्ट में बताऊंगी। AC के रिस्पेक्ट में क्या है, सबसे पहले ये हम किट में चले। किट में हमारी TDM एंड PCM, ये हमारा TDM मतलब ट्रांसमीटर किट एंड PCM मतलब TDM PCM। तो TDM PCM का रिसीवर किट, TDM PCM का ट्रांसमीटर किट मतलब जहाँ से ट्रांसमिट होता है सिग्नल, और TDM PCM का ही रिसीवर किट। तो ये हमारा रिसीवर सिग्नल है। ये मैंने आपको बताया था, ये दोनों फास्ट मोड पे रहेंगे। जो हमारी ये वाला मोड स्विच है, मोड स्विच फास्ट मोड पे रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा ये वाला, ये हमें चेक करना है कि हमारा सिग्नल कैसे कैसे आ रहा है। हमारा सिग्नल 2 सिग्नल आते हैं, इसमें हमें 2 सिग्नल गिवन है। जैसे ये फंक्शन जनरेटर बना है, आप देखिए, इसमें हमारे ये दोनों तो DC सिग्नल हैं, ये वाले दोनों DC सिग्नल हैं और ये दोनों हमारे AC सिग्नल हैं। तो DC सिग्नल तो आपकी एक लाइन आएगी, सिंपल DC लाइन। ये देखिए, ये जिस हिसाब से हो, ये ठीक है। तो ये DC सिग्नल हम मेज़र नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो मैं AC सिग्नल को लेके चलूँगी। AC सिग्नल आप देखिए, ये दिखा रहा है आपका,
AC सिग्नल फर्स्ट एंड AC सिग्नल सेकंड। आप दोनों AC सिग्नल चेक कर लेंगे। तो यही आपको ट्रांसमिट करने हैं एक एंड से दूसरे एंड में। ये दोनों आपके AC सिग्नल हैं। ठीक है, तो यही आपको चेक करना है। ये मैंने दोनों ट्रांसमिट, फिर हमें कनेक्शन करना है। जो ये दोनों सिग्नल हैं इनको हमें ट्रांसमीटर सर्किट में इनपुट करवाना है। तो इसके लिए पैच कॉर्ड चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा TDM PCM का ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का पूरा सर्किट। ये मैंने आपको दूर से दिखा दिया है, दूर से। अब मैं आपको ये क्लोज करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, दोनों किट को आपस में 0 to 0 कनेक्ट करना होता है, मतलब ग्राउंडिंग देनी होती है आपने 0 से, तभी एक किट से सिग्नल दूसरी किट में हमारा पास हो पाएगा, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर में सिग्नल पास हो पाएगा। फिर आता है हमारा ये जो हमारा देखिए TX क्लॉक है। जो TX क्लॉक को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा RX क्लॉक से। ऐसी TX T0 है, TX T0 को हमें RX R0 या हमें RX सिंक पे कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा जो ये हमारा मोड स्विच है। मोड स्विच को हमें हमेशा फास्ट पोजीशन में रखना है, बोथ किट में फास्ट पोजीशन में रखना है। और जो हमारा ये वाला प्रोब्स हैं, प्रोब्स को हमें ग्राउंडिंग से कनेक्ट करना है, मतलब ग्राउंडिंग मतलब 0 से कनेक्ट करना है। तो दोनों प्रोब्स को मैंने नेगेटिव 0 से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा, हमने जो इनपुट दिया, मैंने आपको बताया था ये DC पार्ट है और ये AC पार्ट है। तो हम AC को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए AC1 मैंने चैनल 1 पे कनेक्ट कर दिया, AC2 मैंने चैनल 2 पे कनेक्ट कर दिया। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ चेक कर लूँगी। ये देखिए मैंने प्रोब लगा रखी है और डायरेक्ट सिग्नल चेक कर रही हूँ कि हमारे सिग्नल क्या आ रहे हैं। तो ये हमारे दोनों AC सिग्नल हैं और इनकी आप वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो वैल्यू चेक करना मैंने आपको DSO में बता रखा है कैसे कैसे करनी है। आपको जाना है मेज़र पे, चैनल, फिर आता है चैनल 1। तो चैनल 1 की आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। देखिए चैनल 1 है हमारा येलो वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 2 किलोहर्ट्ज़। ऐसी चैनल 2 है हमारा ब्लू वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 किलोहर्ट्ज़। तो आप ये चेक कर लेंगे कि कैसे कैसे हमें मेज़र में जाके वैल्यू चेक करनी है। तो मैंने ये आपको बता दिया, एक हमारा 2 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है और एक हमारा 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है। ये हमने ट्रांसमिट करवाना है ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर में। तो हमारा पहला पार्ट आ जाएगा, हमने ये ट्रांसमीटर में इनपुट दिया, ये मैंने दे दिया है। उसके बाद आप प्रोब के थ्रू चेक कर लेंगे सीधे हमारा ये दोनों सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे या नहीं आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिए चेक करके। उसके बाद आप देखेंगे TX और आपका ये सिंक पल्स क्या है, TX क्लॉक एंड TX आउटपुट आपकी क्या क्या सिग्नल दे रहा है। तो आप ये भी चेक कर लीजिए, ये दोनों सिग्नल आपके क्या आउटपुट देंगे। एक ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो आप इन्हें चेक कर लेंगे। ये दोनों आउटपुट हमें यहाँ चेक करने हैं हमारे क्या आ रहा है। ये हमारी पल्स आएंगी लगभग, ठीक है। तो ये मैंने दोनों चेक कर लिया। उसके बाद आप आइए PCM। ये हमारे देखिए शिफ्ट रजिस्टर लगा है, एरर चेक कोड जनरेटर लगा है, एड A to D कन्वर्टर लगा है। उसके बाद बनेगा हमारा ये PCM बनेगा। तो PCM हमारा पल्स में शो होता है। आप ये देखिए पल्स की फॉर्म में ये PCM कोड में कन्वर्ट कर दिया है इसने। फिर ये PCM कोड से हमारा जाएगा रिसीवर में। जो हमारा PCM है वही हमें, ये वाला PCM हमें रिसीवर में रिसीव हो जाएगा यहाँ। तो सेम PCM सिग्नल आएगा। और फिर जो लास्ट फाइनल आउटपुट हम चेक करेंगे हमारे चैनल 0, चैनल 1 एंड चैनल ये वाली आउटपुट। तो ये आउटपुट हमारी वही आउटपुट होनी चाहिए जो हमें
ये वाली आउटपुट, एक ये। इनको एक हाथ से करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये देखिए, अब ये हमारा एरर चेक कोड सेलेक्टर है। यहाँ आपका 00 सेलेक्ट हो रखा है और यहाँ आपका 11 सेलेक्ट हो रखा है, तो इस वजह से यहाँ सिग्नल में एरर दिखा रहा है। आप इसे 11 करके देखिए, आपका ये सर्किट आपको खुद ही बता देगा आपका एरर कहाँ शो कर रहा है। तो ये देखिए आपका सेम वही सिग्नल आपको रिसीव होगा। ये देखिए, ठीक है। अब जैसे ही आप ये एरर चेक, ये देखिए ये इनमें एरर शो कर रहा है। आपका सिग्नल सेम होना चाहिए, मतलब जो आपने ट्रांसमीटर में सिग्नल दिया है वही आपको रिसीवर में रिसीव होगा। बट आपका ये एरर चेक कोड लगे हुए हैं। देखिए मोड है इसका, ये 00 में ऑफ कंडीशन, 01 में इवन पैरिटी, 10 में ऑड पैरिटी एंड 11 में हैमिंग कोड। तो आपका मेनली ये 11 की कंडीशन होनी चाहिए। आप ये पूरा चेक कर लें। ये देखिए, तो ये 3 मोड ट्रांसमिशन क्या होता है हमारा। आपने क्या किया, एक ट्रांसमीटर किट से आपने सिग्नल, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल आपने ट्रांसमिट किए और उसको रिसीवर में रिसीव करवाया। तो आपका अगर कहीं पे भी एरर होगा तो आपका ये एरर चेक कोड सेलेक्टर स्विच के थ्रू आप वो चेक कर सकते हैं। बट आपको किट बिल्कुल सही सेट करनी है। ये देखिए, ये मोड्स आपको चेंज नहीं करने हैं। देखिए आपने ये वहाँ फास्ट कर दिया, यहाँ स्लो कर दिया, तो चैनल आपका, सिग्नल आपका गायब हो जाएगा। तो मोड भी आपको सेम रखने हैं। इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है, 3 मोड ट्रांसमिशंस। मतलब आप मल्टीपल चैनल्स में, मल्टीपल चैनल्स को एक किट के थ्रू, एक ट्रांसमीटर एंड ट्रेनर के थ्रू मल्टीपल मैसेज आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट एंड रिसीव करवा सकते हो। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो कमेंट में मुझे पूछे, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो थैंक यू।